Hello friends and welcome to the School of Science. First of all, I would like to thank you all of you because आज हम 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं एंड मैनी मोर वी हैव टू कम। अभी आगे हमें बहुत ज़्यादा आगे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाने हैं, आगे हमें बहुत सारी वीडियोस बच्चों के लिए लेके आनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट करना है। तो अभी तो जस्ट हमने बिगिंस किया है, राइट? सो टुडे आई हैव विद यू सम नेचुरल फिनोमिना को आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, सम नेचुरल फिनोमिना में फर्स्ट थिंग हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है? व्हाट इज़ चार्ज? ओके, फर्स्ट थिंग जो हमारा चार्ज है वो स्टैटिक इन नेचर होता है, उसका नेचर हो सकता है स्टैटिक। ओके, सेकंड थिंग आर चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारा चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, देन चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। हम चार्ज को अगर प्रोड्यूस करना चाहें तो हमें रबिंग से अपने चार्ज को प्रोड्यूस करना होगा। ओके, एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ओके, सी से हम इसको डिनोट करते हैं। देन बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज की डिस्कवरी की थी। क्या की थी? चार्ज की डिस्कवरी। आपने एक एक्सपेरिमेंट जनरली कई बच्चों ने किया रहता है इन देयर चाइल्डहुड स्टेज कि हम क्या करते हैं, स्केल को रब करते हैं अपने हेयर्स के साथ और उस पर हम अट्रैक्ट करवाते हैं पीसेस ऑफ पेपर्स को। तो ये भी जो है वो एक तरह के स्टैटिक चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से हुआ फिनोमिना है। स्टैटिक चार्ज यहाँ पर आपके स्केल पे प्रोड्यूस हो जाता है, राइट? वन थिंग अबाउट चार्ज इज दैट लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूँ कि हमारा जो एटम है उसमें चार्ज किस तरह से क्रिएट होगा, तो स्टूडेंट्स हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, सेंटर में दो एंटिटी होती है, एक होता है प्रोटॉन एंड द अदर इज न्यूट्रॉन। इन दोनों को कंबाइंड हम कह देते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कह देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ओके, हमारे न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस से हमारा ये पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूट्रल चार्ज आपस में बाइंडेड रहता है और न्यूक्लियस के अंदर ही बाइंडेड रहता है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज रिपल नहीं करते एक दूसरे से और न्यूक्लियस के अंदर बाइंडेड रहते हैं। ओके, एंड लाइक दिस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट रिवॉल्विंग अराउंड द शेल्स। वो शेल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं और मूव कर रहे होते हैं। ओके, ये हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। नाउ स्टूडेंट्स, योर प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज एंड योर इलेक्ट्रॉन्स हैव निगेटिव चार्ज। इन पे निगेटिव चार्ज होता है। ओके, अब क्या हुआ, जब मैंने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की रबिंग की तो क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों ऑब्जेक्ट में अगर मैं रबिंग करता हूँ तो क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इसमें हो गए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज क्रिएट हो जाएगा वो क्या होगा? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है वहाँ चार्ज क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। सो स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से चार्ज
की क्रिएशन होती है, चार्ज क्रिएट होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर। नाउ वेज ऑफ चार्जिंग, किस तरह से हम किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। वी हैव मेनली 3 वेज: कंडक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। मेनली 3 वेज है हमारे पास। ओके, वन बाय वन हम तीनों वेज की बात करेंगे। इन कंडक्शन क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं, दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं, व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो एक ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज्ड है और एक ऑब्जेक्ट जो कि अनचार्ज्ड है, दिस इज चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है चार्ज का, चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है चार्ज का। ओके, तो ऐसा प्रोसेस हमारा कंडक्शन कहलाता है, जहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट ने चार्ज को कंडक्ट कर लिया। बट इंडक्शन के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। जो चार्ज इस ऑब्जेक्ट पर है, इसका अपोजिट चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्रिएट हो जाता है। इनसे अगर यहाँ पॉजिटिव है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। इंडक्शन से चार्जिंग किस तरह की जाती है। देन द लास्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जहाँ पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपस में हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे। ओके, देन चार्ज की क्रिएशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी। किससे होगी? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी। ओके, ये 3 वेज है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। एक फर्स्ट जहाँ पे कंडक्शन होगी चार्ज की और सेम चार्ज कंडक्ट करेगा हमारा अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। सेकंड दूसरा सेकंड में है कि जो हमारा एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उस पर हम चार्ज क्रिएट करेंगे लेकिन अपोजिट चार्ज क्रिएट होगा। ओके, एंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे टेक प्लेस होगी वो फ्रिक्शन होगा, बाय फ्रिक्शन। ओके, नाउ ये जो चार्ज हमारे क्रिएट हो जाते हैं, इन चार्ज को टेस्ट करने के लिए कि इनका नेचर क्या है, इनका नेचर क्या है, एज वेल एज इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ये सब बातें पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप में एक बॉब ऊपर प्रेजेंट है और गोल्ड लीफ प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? गोल्ड की लीफ। जब भी यहाँ पर हम किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, टच करेंगे इस नॉब के साथ, किसी भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, इनसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट टच करता हूँ तो इस हमारे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की चार्जिंग हो जाती है, जिससे ये दोनों लीफ एक दूसरे से दूर हो जाएंगी क्योंकि सेम चार्ज अंदर आ जाएगा गोल्ड लीफ पर। ओके, सेम चार्ज आने से इसकी चार्जिंग हो जाएगी। आफ्टर चार्जिंग अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज आने से, अगर मैं अगेन पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज आने से ये दोनों गोल्ड लीफ एक दूसरे से और ज़्यादा रिपेल करेंगे, जिससे ये कंक्लूड हो जाएगा कि अब मैं जो ऑब्जेक्ट लाया हूँ वो मेरा पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाता हूँ तो ये दोनों गोल्ड लीफ पास पास आ जाएंगे, जिससे ये कंक्लूड हो जाएगा कि हमारा वो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो लाइक दिस यूज़ होता है हमारे इलेक्ट्रोस्कोप का। नाउ स्टूडेंट, हम बात करते हैं चार्ज के बाद इलेक्ट्रिसिटी की। जिस तरह से मैंने आपको बताया, जो चार्ज होता है वो आपका क्या होता है? स्टैटिक होता है, एक पर्टिकुलर सरफेस पे रहेगा। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो आपकी फ्लूइड होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? फ्लूइड। ये फ्लो करती है। क्या करती है? फ्लो। ओके, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। वाइल अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टैटिक रहें तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे क्रिएट होती है। साथ में हम उसको ये भी कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। नाउ
किस तरह से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्ज को फ्लो करवाती है, उसको कहाँ से वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, कहाँ से वो एनर्जी मिलती है चार्ज को फ्लो करवाने के लिए। ओके, ये जानने के लिए हम क्या देखेंगे, एक सिंपल फिनोमेना जहाँ पे मैंने 2 बीकर लगाए हैं। एक बीकर में मेरे पास वाटर लेवल जो है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड बीकर जिसमें वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा वाटर लेवल होने की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है इसका वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे पोटेंशियल भी कम होगा, यहाँ पे पोटेंशियल पानी का कम होगा। इस पोटेंशियल में डिफरेंस होने की वजह से जो वाटर के फ्लो की डायरेक्शन है वो फ्रॉम बीकर ए टू बीकर बी होगी। बीकर ए से वाटर बीकर बी की तरफ फ्लो करेगा। ओके, किसकी वजह से? ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ वाटर में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, राइट। तो ऐसा ही पोटेंशियल डिफरेंस कौन करता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? वो क्रिएट करता है आपका बैटरी। कौन क्रिएट करता है? बैटरी और सेल। ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिसकी हेल्प से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। नाउ हम बात करेंगे लाइटनिंग के बारे में कि हाउ लाइटनिंग, किस तरह से लाइटनिंग होती है नेचर में। ओके, हमारे जो क्लाउड्स रहते हैं, जब भी इवेपोरेशन होता है तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। वो क्लाउड्स अगर बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। कैसे रहेंगे? पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और हैवी होंगे। कैसे होंगे? हैवी एंड पॉजिटिव चार्ज। नीचे वाले क्लाउड्स जो होंगे हमारे वो लाइट होंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे। कैसे होंगे? लाइट और नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा तब लाइटनिंग क्रिएट होगी। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द हैवी चार्ज पासिस थ्रू एयर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जब एयर के थ्रू, हवा के थ्रू बहुत छोटे से टाइम में कोई भी चार्ज पास हो जाए, एज यू नो दैट एयर जो होती है हमारी वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। बट अगर हम किसी एक इंस्टेंस पे बहुत हैवी चार्ज एयर से पास करने की कोशिश करें तो उस टाइम पे स्पार्क्स प्रोड्यूस होती है और लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, राइट। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और लाइटनिंग भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से ही प्रोड्यूस होती है। लाइटनिंग का यूज़ जो है वो कहाँ देखा गया है? जब ओजोन की फॉर्मेशन होती है। आपकी ओजोन लाइटनिंग के टाइम पे बनती है, उसका सिंथेसिस होता है, उसको उतना टेम्परेचर मिलता है सिंथेसिस के लिए, तब आपकी ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है सिंगल O से, O2 रिएक्ट करता है सिंगल O से। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल सिंगल ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करता है और बनाता है ओजोन, जो कि आपका O3 है। क्या है? O3। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट सम नेचुरल फिनोमेना। इसके बाद हम और टॉपिक्स देखने वाले हैं जो है हमारा अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोइक इरप्शंस। ओके, तो इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हम अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। ओके, तो अर्थक्वेक जो है हमारा वो क्या होता है? आर अर्थक्वेक इज सडन मूवमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ओके, अर्थ क्रस्ट में अगर सडन मूवमेंट्स होगी उसे हम क्या कहेंगे? अर्थक्वेक कहेंगे। ओके, अब ये जो सडन मूवमेंट्स है ये क्या कहलाती हैं? सेस्मिक वेव्स कहलाती है। सेस्मिक वेव्स। ओके, सेस्मिक वेव्स जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक जो है आपका वो सेस्मिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। ओके, अर्थक्वेक आपका सेस्मिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा।
अब ये जो आपकी सेस्मिक वेव्स है, इनको मेज़र कैसे किया जाता है? मेज़र ऑफ सेस्मिक वेव बाय एन इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपका सेज़िमोग्राफ। क्या नाम है? सेज़िमोग्राफ। एंड सेस्मोलॉजी इज द ब्रांच which deals with study of seismic waves। सेस्मिक वेव की स्टडी करने की जो ब्रांच है वो आपकी सेस्मोलॉजी है। नेक्स्ट थिंग इज योर रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो है आपका वो क्या है? मार्किंग्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ सिस्मोग्राफ कुछ लाइंस बनाता है। सिस्मोग्राफ्स कुछ लाइन बनाता है। वो लाइंस, वो इम्प्रेशंस जो हैं आपके रिक्टर स्केल कहलाते हैं। और जितना रिक्टर स्केल की वैल्यू आपकी कम होगी, फॉर एग्जांपल 1 और 2, उतना जो है हमारा अर्थक्वेक डैमेज नहीं करेगा और काफ़ी कम इंटेंसिटी का होगा। और जितना ज़्यादा लाइक 7.6 आपका रिक्टर स्केल की वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा डैमेज आपका अर्थक्वेक करेगा। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? द कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक, इसके कॉजेज़ हैं शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट होना। ओके, तो जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है, क्या होती है? अर्थ क्रस्ट, उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती हैं? हैज़ टेक्टोनिक प्लेट्स which vibrates then earthquake तब प्रोड्यूस होगा जब हमारी ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये शिफ्ट करेंगी, वाइब्रेट करेंगी, उस टाइम पे हमारा अर्थक्वेक प्रोड्यूस होगा। ओके, एंड द लास्ट इज वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हमारा अर्थक्वेक को प्रोड्यूस करता है। ओके, जब वॉल्केनो जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा बाहर निकलने के लिए, इरप्ट करने के लिए, उस टाइम पे हमारा जो अर्थक्वेक है वो प्रोड्यूस होगा। नाउ एक टॉपिक रह गया था इन लाइटनिंग, कि जब लाइटनिंग अर्थ पे गिरेगी तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। ओके, उस डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अर्थिंग करते हैं, जो कि एक तरह की कॉपर वायर है जो सीधा ग्राउंड के अंदर गई हुई है। ओके, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अर्थिंग। क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है उसके पास ये कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकती है। ओके, वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए ये फिनोमेना जो है क्रिएट किया जाता है। स्पाइक्स की कुछ वायर है एक, जो जिसका एंड पॉइंट स्पाइकी है, उसको हम अटैच कर देंगे बिल्डिंग के साथ। ओके, सारा का सारा चार्ज एब्जॉर्ब कर लेगी लाइटनिंग का और कहाँ? अर्थ में पहुंचा देगी। ठीक है, इस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ भी जो भी हमारा रीजन जो है वो प्रोन टू लाइटनिंग देन योर, अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, तो जो आपका अर्थक्वेक है वो जहाँ से प्रोड्यूस होगा उस रीजन को बोलते हैं फोकस। जहाँ से भी आपका अर्थक्वेक प्रोड्यूस होगा वो रीजन आपका फोकस कहलाता है। और उस फोकस से हमारी सिस्मिक वेव्स अराइज होती हैं। क्या अराइज होती हैं? सिस्मिक वेव्स। वो सिस्मिक वेव्स वर्टिकली जिस रीजन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेंगी, वर्टिकली अर्थ के जिस रीजन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेंगी, उस रीजन को हम बोलते हैं एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। सबसे ज़्यादा
इफेक्ट जिस रीजन पर पड़ेगा उस रीजन को हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। और फोकस वो रीजन है जहाँ से हमारा अर्थक्वेक अराइज करेगा और वहीं से हमारी सेस्मिक वेव्स जो हैं वो भी अराइज करेंगी। ये हमारे बेसिक जो है अर्थक्वेक है उसके प्रोड्यूस होने का जो है डायग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर अबाउट सम नेचुरल फिनोमेना, जहाँ पे हमने थोड़ा सा अर्थक्वेक को देखा और थोड़ा सा लाइटनिंग को देखा, थोड़ा सा हमने चार्ज के बारे में जाना कुछ। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे साइंस की।